माता, ये गणेश जी क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिए देवी अहिल्या, ये भी भक्ति भाव से भरी कोई लीला ही है। अच्छा स्वामी, इतने विशेष भक्त कौन थे? वही जिन्होंने आगे चलकर श्री गणेश की सभी लीलाओं पर ग्रंथ मुद्गल पुराण रचा। और उनकी भक्ति इतनी अनुपम अनूठी भक्ति थी कि श्री गणेश ने भक्त के लिए स्वयं को सिंदूर में रंग लिया था। और अब ऐसे अद्भुत भक्त का भगवान से मिलने का समय समीप था। गणेश, आपका ये नृत्य तो अत्यंत मनमोहक है। प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं आया प्रभु। अब मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। मैं निहाल हो गया प्रभु। अब होगा भक्त और भगवान का मिलन। स्वर्ण भी तपकर ही निखरता है। गणेश में गुण तो है जो एक ही दंड के बाद उजागर हो रहे हैं। देखिए सभी, हमारा गणेश कितना शांत, सौम्य और एकाग्र हो गया है। प्रत्येक माँ को अपनी संतान की नटखट लीलाएं बहुत भाती है, किंतु वो उसे शांत और सुशील भी देखना चाहती है। किंतु मुझे तो मेरे गणेश के दोनों रूप ही अत्यंत प्यारे लगते हैं। प्रभु, भक्ति भाव के उत्साह में इतना खो गया कि सोचे ही नहीं कि आना कहाँ है। संकेत दिया है प्रभु, तो कृपया करके मार्गदर्शन भी दीजिए। देखिए माता, गणेश ने फिर से अपनी नटखट लीला दिखा दी। इस प्रकार पवित्र सिंदूर को उड़ाना उचित नहीं। आपने मेरी विनती सुन ली प्रभु। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। नहीं पुत्र, पवित्र है ये सिंदूर। इसे इस प्रकार उड़ाकर इसका अपमान नहीं करते। इसे तो मस्तक पर लगाया जाता है, क्योंकि इसका एक विशेष महत्व है। ओह अच्छा माता, उसी प्रकार ना माता, जैसे आपने और माता अहिल्या ने अपने मस्तक पर सिंदूर लगाया हुआ है। हाँ पुत्र, शुभता का, स्त्री के सुहाग का प्रतीक है सिंदूर। जो सिंदूर प्रकृति की देन हो, मांग या मस्तक पर लगाया जाए, वो औषधि बनकर
मन को शांत और स्थिर करता है। हम तो तुम्हें सदा शांत और सुशील ही देखना चाहते हैं। क्योंकि जब मेरे पुत्र गुणेश का नटखट स्वभाव उजागर होता है तो वो सभी की अशांति का कारण बनता है। अब चलिए देवी, हमें संध्या पूजा और आरती में विलंब हो रहा है। अब मैं अपने भक्त को उचित दिशा कैसे दिखाऊं? अब यहाँ से आगे किधर जाऊं? प्रभु कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अब तो कोई अन्य उपाय सोचना होगा। सिंदूर तो उड़ा नहीं सकता, माता ने मना जो किया है। किंतु माता ने सिंदूर उड़ाने से मना किया है, लगाने से तो नहीं। मित्रों, मेरी एक सहायता करोगे? हाँ। मुझे बहुत सारा सिंदूर लाकर दोगे? सिंदूर लगाने से मन शांत रहता है ना, इसलिए चाहिए ढेर सारा। देखो गुणेश, ये मैं ले आया, ये मंदिर में रखा हुआ था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रघु। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बस अब रुक जाओ गुणेश। हाँ गुणेश, अब अधिक हो रहा है। नहीं नहीं, अभी नहीं रुक सकता। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी लगा दो, लगाओ ना। जब भक्त के साथ भगवान है तो सोचना क्या, मार्ग मिल ही जाएगा। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा प्रभु, आप ऐसे ही मार्ग दिखाते रहिए, मैं बस शीघ्र आप तक पहुंच जाऊंगा। मेरे प्रभु, प्रभु, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। नहीं, आंसू नहीं, भक्ति का भाव देखना चाहता हूँ। भक्ति पूर्ण नृत्य देखना चाहता हूँ, उसका सुख पाना चाहता हूँ। प्रभु, जहाँ भक्ति है वहाँ नृत्य है,
और आज मैं भक्ति के सागर में ऐसा डूबा हुआ हूं कि मेरे पांव स्वयं थिरकना चाहते हैं। आज मैं रुकूंगा नहीं प्रभु, मैं भक्ति के रंग में रंग कर ऐसा नृत्य करूंगा कि आप स्वयं सुख के सागर में डूब जाएंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। अद्भुत, ऐसा ही नृत्य कुछ समय पहले गुणेश भी कर रहा था। सुंदर, अति सुंदर। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। दूध दही स्नान करा के माथ लगावे चंदन। गणनायक गणराज को अद्भुत, अत्यंत मनमोहक, आनंद आ गया। स्नान करा के माथ लगावे चंदन। ओम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये। गुणेश, वो हंस क्यों रहा है? गुणेश जी के हंसने की ध्वनि देखो तो क्या हो रहा है वहां। दुख दारिद्री दूर हटावे, दुख दारिद्री दूर हटावे महागणपति अपने। थोड़ी पूजा से खुश होकर पूरे करते सपने। ये क्या किया तुमने? दारिद्री दूर इतना सारा सिंदूर गणपति तुम्हारी देह पर क्यों है? थोड़ी पूजा सिंदूर ही नहीं माता, देखिए ना, उन्होंने इन ऋषिवर को कैसे अपना उपहास का पात्र बनाया हुआ है। दुख भंजन। बस बस बस। ये कैसा व्यवहार है गुणेश? तुम इन ऋषिवर को क्यों सता रहे हो? माते, मैं मुद्गल ऋषि आपको प्रणाम करता हूं। माते, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। माते, यह जो कुछ भी हुआ उसका कारण मैं हूं। माते, उससे आप क्रोधित हैं तो माते मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इसमें सारा दोष मेरा है माते, मेरे प्रभु का नहीं। मैंने प्रभु से कहा था कि मैं ऐसा नृत्य करूंगा, ऐसा नृत्य करूंगा कि प्रभु आनंदित हो उठेंगे। किंतु ऋषिवर, आप आश्रम में अतिथि हैं, आयु में, अनुभव में उससे कहीं अधिक हैं। इसलिए उसको आपका स्वागत उचित प्रकार से करना चाहिए था ना ऋषिवर। आसन देकर सेवा सत्कार करना चाहिए था। आपको भोजन के लिए पूछना चाहिए था। माता, सेवा करना तो भक्त को शोभा देता है और भगवान को सेवा पाना। और जहां तक भोजन का प्रश्न उठता है माते, माते मैंने प्रण लिया है जब तक मेरे प्रभु मुझे परम ब्रह्म महाप्रभु गणाधिपति के दर्शन नहीं देते, तब तक माते मैं मात्र 15 दिन में एक बार ही भोजन करूंगा। और वो भी मात्र वो अन्न जो मैं भूमि से उठाकर एकत्रित करूंगा, पेड़ पौधों से तोड़कर कुछ नहीं खाऊंगा माते। आप माता के लिए वो बालक हैं, उनके मित्रों के लिए वो बालक हैं, किंतु इस भक्त के लिए साक्षात भगवान उनके सामने है, जिन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करना इस भक्त का परम कर्तव्य है माते।
एक भक्त का भगवान के प्रति आदर और भक्ति का भाव स्वाभाविक है और मैं आपके इस भाव का आदर करती हूँ, किंतु एक बालक कितना ही दिव्य क्यों ना हो, उसके द्वारा उचित शिष्टाचार का आचरण भी आवश्यक है। इसलिए जो मेरे दंड से उचित सीख ना पा सका वो अब अपने पिता के दंड का भागी होगा। नहीं माते, नहीं। देवी अहिल्या, आप ऋषिवर के आश्रम में रहने की उचित व्यवस्था कीजिए। ऋषिवर, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। मैं अभी सारी व्यवस्था कर देती हूँ। ये शिष्य आपको आपकी कुटिया तक ले जाएंगे। यहाँ इस आश्रम में आपके अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं होगी। आप अतिथि हैं हमारे, आपके सत्कार का, सुख का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। आप मदिरा पान कीजिए। ये सब सत्कार कहीं अत्याचार में ना बदल जाए। नहीं नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ, स्वर्ग का सुख क्या नहीं भा रहा है कुशलासुर? भय नहीं, संशय नहीं, समय है तुम्हारे आनंद भोगने का। मुझे क्षमा करें, मैं किसी पुरस्कार के योग्य नहीं हूं, मुझे क्षमा करें। मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि वो बालक असाधारण है। मैंने उसके भोजन में विष मिलाया था, किंतु वो बालक मर गया। ये क्या हो रहा है? मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ ये बोलने का कि वह बच गया, परंतु मेरे मुख से वह मर गया क्यों निकल रहा है? बस अब बंद करो अपनी प्रशंसा। जान भी लिया, मान भी लिया। विष तुम्हारा जहां पड़ जाए वो भूमि भी जल जाए। विष मिला भोजन खाकर वो बालक मर गया, तो पुरस्कार का आनंद लो। मर गया के स्थान पर बच गया बोलते बोलते कहीं मैं ही ना मर जाऊं। सत्य जानने के बाद त्रिलोकनाथ सिंधु मेरी जीभ ही नहीं, मेरा सर भी काट देंगे। स्वामी, अब हमारे पुत्र को समझाना मेरे वश में नहीं। पहले इसने खुद को सिंदूर से रंगा और फिर ऋषि मुद्गल के साथ उपहास किया। ये अनुचित है। पुत्र गुणेश, तुम्हारी माँ तुम्हारी नटखट लीला से चिंतित हैं। तुम बता सकते हो ऐसा तुमने क्यों किया? तो शीघ्र बताओ गुणेश। पिताश्री, माता ने ही कहा था सिंदूर लगाने से मन शांत होता है, और यहाँ सब यही चाहते हैं ना कि मैं नटखट ना रहूं, शांत हो जाऊं, सुशील हो जाऊं, तो इसलिए मैंने सिंदूर लगा लिया। कैसी बातें बना रहा है ये? देख रहे हैं आप स्वामी? हाँ पिताश्री, देखिए ना, मैं तो माता के शब्दों का अक्षरशः पालन कर रहा हूँ। माता, आपने कहा सिंदूर से शुभता आती है, तो मैंने सिंदूर लगाया और शुभता के रूप में ऋषि मुद्गल हमारे आश्रम पधारे। और तुमने उनके साथ क्या किया? उपहास ना? नहीं माता, हम दोनों तो एक दूसरे के दर्शन कर अत्यंत आनंदित थे, और जब एक दूसरे से इतना गहरा संबंध हो तो आनंद में तो खोना स्वाभाविक है ना? हाँ प्रिय, ये संबंध तो भक्त और भगवान का है, जो सर्वथा अद्भुत है। तो फिर आप व्यर्थ में क्यों चिंतित हो रही हैं? भक्त और भगवान का संबंध तो किसी भी राग विराग से परे है, पवित्र पावन है। इसीलिए तो भगवान सच्चे भक्त को पाकर और भक्त भगवान के दर्शन पाकर अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। इसमें तो कोई दोष नहीं।
स्वामी, आप भी इसी की ओर से बोल रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं इसे? नहीं गुणेश, ये उचित नहीं। कहीं माता का ये क्रोध पिताश्री के क्रोध का कारण ना बन जाए। आप मुझे केवल इतना बताइए कि आप इसे कड़ा दंड देंगे या नहीं? शांति में ही सबका कल्याण है। पिताश्री, माता जो कह रही है अब मैं वो समझ गया। मुझे उन्हें इस प्रकार नृत्य करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए था। मैं स्वीकार करता हूँ, भूल मुझसे ही हुई है। भूल स्वीकार करने के बाद भी आप इसे कुछ नहीं कहेंगे स्वामी? कोई बात नहीं, किंतु मैं माँ हूँ और माँ अपने संतान की प्रथम गुरु होती है। मैं निभाऊंगी ये कर्तव्य। मैं करती हूँ इसका आचरण ठीक। पुत्र गुणेश, दंड मैं दूंगी तुम्हें, किंतु तुम्हें सीख अपने पिता से लेनी होगी। पूरी रात इनके समान तुम्हें ध्यान में बैठना होगा, तभी सीखोगे तुम शिष्टाचार का अर्थ। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो तुम फिर इधर उधर हो जाओगे। जाओ, कुटिया में जाकर एकाग्रचित होकर ध्यान करो। उचित है माता। ये है आपका विश्राम कक्ष। ऋषिवर, यहाँ हमारे आश्रम में चिंता करना मना है। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलिए, व्यर्थ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। पुत्री, मैं चिंतित नहीं, तनिक विचलित हूँ। प्रभु के इस भक्त को प्रभु के दर्शन के सिवा और क्या चाहिए? क्या आप मुझे बता सकती हैं पुत्री कि प्रभु हमें कहाँ मिलेंगे? कौन प्रभु? गुणेश? हाँ। ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? अभी तो हम भी गुणेश से नहीं मिल सकते। माता बहुत क्रोधित हैं और उन्होंने गुणेश को एकांत में ध्यान करने का दंड दिया है। आप विश्राम कीजिए। मैं तो मन भरकर अपने प्रभु से मिल भी ना सका। भेंट भी अधूरी रह गई। ओहो, अति सुंदर, अद्भुत है माता प्रकृति की रचना। माता से स्मरण हुआ, उनका आदेश है मुझे एकाग्रचित रहना चाहिए और मैं तो आज्ञाकारी पुत्र हूँ। ओहो, कितने सारे लड्डू! माता के हाथ का स्वाद, आहा, अद्भुत है। नहीं नहीं, माता ने कहा था ध्यान लगाओ। कितना भी प्रयास करूं, स्थिर रहकर ध्यान कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं। माता पार्वती, गुणेश का ध्यान तो बार बार भंग हो रहा है, किंतु जिस प्रकार निर्दोष भाव से वो प्रयास कर रहे हैं, ये अत्यंत मनमोहक है। आसपास की वस्तु किसी का भी ध्यान भटका सकती है, किंतु पुत्र, यदि तुम अपने भीतर, अपनी अंतर आत्मा पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारी चेतना समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाएगी और तुम्हारा ध्यान सफल होगा। तो पुत्र, अब ध्यान लगाओ और हाँ, मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से हिलने का साहस भी मत करना। जी माता। अपने भीतर
अपनी अंतरात्मा से जुड़ाव करना है मुझे, तब मैं समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाऊंगा। प्रभु, आप तो सर्वत्र हैं, किंतु आपकी प्रतिमा आपकी प्रतीक है। मैं इस प्रतिमा को साक्षी मानकर आपके ध्यान में रम जाऊंगा और स्वयं को आपसे जुड़ने का अनुभव प्राप्त करूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। गुणेश है तो एक बालक ही, तो कहीं मैंने उसे बहुत कठोर दंड तो नहीं दे दिया? ऐसी परिस्थिति में अत्यधिक स्नेह संतान में दोष को ही बढ़ावा देता है और दंड गुण को उजागर करता है। मुझे गुणेश में दोष नहीं, गुण ही गुण देखने हैं, किंतु मेरी ममता उसके कष्ट को देखकर दुखी हो रही है। प्रिय, आपका मन अशांत क्यों लग रहा है प्रिय? दंड तो आप ही ने दिया है उसको, तो उसे लेकर व्यथा भी आपको हो रही है। एक माँ की ममता ऐसी ही होती है स्वामी। वो अपने पुत्र को उचित मार्ग दिखाना भी चाहती है, किंतु वो ये भी चाहती है कि उसके मार्ग में कभी कोई छोटा सा कंटक भी ना आए। प्रिय, मार्ग उचित हो तो कठिनाइयां भी सरल हो जाती हैं। आपने उसे प्रेरित किया तो अपने पुत्र पर विश्वास कीजिए, फिर उसके मार्ग में कंटक क्या, कंटक भरा वन भी आ जाए, कंकड़ पत्थर क्या, शिलाओं से भरा पर्वत भी आ जाए, उसे कुछ नहीं रोक सकेगा। और यदि उनमें गुणेश को रोकने की क्षमता होगी तो वो स्वयं इन बाधाओं का सामना करने की शक्ति भी जगा लेगा, जिससे वो अपने ध्येय तक पहुंच सके और अपने कार्य में सफल हो सके। उचित कहा था माता ने, मैं अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड देख सकूंगा, उससे जुड़ाव स्थापित कर सकूंगा। गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। प्रभु, मैं आपसे मिला भी और आपसे मिलने का अनुभव अपूर्ण भी रह गया, किंतु मैं इस अपूर्णता के भाव को दूर करना चाहता हूं, आपसे भेंट करना चाहता हूं। बालकों ने ऋषिवर की कुटिया में जल रखा या नहीं, मुझे देख लेना चाहिए, अन्यथा रात में प्यास लगने पर वो जल कहाँ ढूंढेंगे। प्रभु, ये भक्त आपसे गुहार लगाता है, कृपया कर अपने इस भक्त से एक बार भेंट कर लें, अन्यथा मैं इसी प्रकार रात भर आपकी प्रतीक्षा करता रहूंगा, न सोऊंगा और न शांत रहूंगा। एक और भक्त की गुहार है तो दूसरी ओर माता का आदेश, मैं दोनों को ही नहीं टाल सकता, तो अब मैं क्या करूं? मैं जानता हूं आपके दुख का कारण आपकी ममता है। तो आप ही सुझाइए स्वामी कि मेरी इस ममता की पुकार को मैं कैसे शांत करूं। वह मेरा पुत्र रात भर ध्यान करेगा, मुझे भला कैसे नींद आएगी प्रभु? नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो फिर आप वही कीजिए जो आपका मन कहता है।
मेरा मन तो कहता है कि मैं उसे क्षमा कर दूं और शीघ्र ही ऋषि गौतम की देखरेख में उसे शिक्षा आरंभ करने के लिए भेज दूं। भक्त की पीड़ा दूर करना मेरा दायित्व है, किंतु माता के आदेश का पालन भी मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं इस कुटिया से बाहर नहीं जा सकता। तो फिर इस दुविधा का भला क्या समाधान है? भक्त के प्रति अपना कर्तव्य तो मुझे निभाना ही होगा। आपके अंतर्मन की अद्भुत पुकार सुनकर मैं भला कैसे रुक सकता था ऋषिवर? गुणेश, आश्चर्य! विवश कर दिया आपकी भक्ति के संगीत ने मुझे। ये कैसे संभव है? आपके अंतर्मन की अद्भुत पुकार सुनकर मैं भला कैसे रुक सकता था ऋषिवर? गुणेश, आश्चर्य! विवश कर दिया आपकी भक्ति के संगीत ने मुझे। ये कैसे संभव है? वो मुझे आपके पास खींच ही लाया। धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपने इस भक्त को दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। अब मैं निश्चिंत होकर सो सकूंगा प्रभु। मेरा विश्वास करिए प्रभु, आपके प्रति मेरी भक्ति अटूट है। मैं कभी उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आपके दर्शन हेतु मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो अवश्य करूंगा। आपकी भक्ति का आभास मुझे हो चुका है ऋषिवर। आपने जिस प्रकार मेरे चरणों में सिंदूर समर्पित किया, मैं उससे अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ और सिंदूर मुझे अत्यंत प्रिय हो गया है। अब जो भी सच्ची भक्ति से मुझे सिंदूर समर्पित करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा और वो मेरी कृपा का भागी बनेगा। और आपका दिव्य नृत्य, आपका संगीत, वो तो अत्यंत मनोहर था। अब आपको और कुछ अब और कुछ क्या करेंगे ऋषिवर? इतना तो सता चुके हैं आप इन्हें। अब इन सरल स्वभाव के ऋषिवर को और कितना सताएंगे? हाँ, नहीं माते, माते क्षमा कीजिए। प्रभु स्वयं यहाँ पर नहीं आए। मैंने प्रभु का आह्वान किया है यहाँ पर आने के लिए। ऋषिवर, गुणेश अपनी मीठी बातों से कैसे उलझाते हैं, उससे मैं ही नहीं पूरा आश्रम परिचित है। इसीलिए गुणेश, अब जो भी कुछ कहना है माता पार्वती के सामने ही कहेंगे आप। आप चिंता मत कीजिए ऋषिवर। दो माताओं का स्नेह मिला है मुझे और दोनों के मन में मेरे लिए अपार ममता है। मुझे जाना होगा, कल भेंट होगी। अब आप विश्राम कीजिए। विश्राम तो वो तब करेंगे ना जब आप उन्हें करने देंगे। माता की आज्ञा का पालन नहीं किया आपने, अब तो आपको और दंड मिलेगा। चलिए माते, आइए आइए। भूल तो मुझसे हुई है जो मैंने भ्राता परम श्री कृष्ण के समान पुत्र मांग लिया। एक पल स्थिर नहीं रहता, सदा किसी न किसी नटखट लीला में व्यस्त रहता है। बहन, 16 कलाओं से पूर्ण हूं मैं, अतः मेरे सामने गुणेश की नटखट लीलाएं भी स्वाभाविक है। आप तो बस आनंद लीजिए उसकी लीलाओं का। देखिए गुणेश, तो अब तुमने माता की आज्ञा भी नहीं मानी? नहीं माता, ये तो मैं कदापि नहीं कर सकता। आप विश्वास कीजिए,
मैंने आपकी आज्ञा नहीं टाली। तुम्हारा स्वर कुटिया के भीतर से? चलिए। देखा माता, मैं तो यही था, बस मेरा मन बाहर गया था ऋषि मुद्गल के पास। वो इतने भक्ति भाव से, इतने स्नेह से जो पुकार रहे थे मुझे। ओह, ये तो उचित है। गुणेश ने मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं किया। देखा माता, फिर से अपने मीठी मीठी बातों में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इनका मन यहाँ से बाहर गया था तो ये यहाँ ध्यान कैसे कर रहे थे? इनकी ये नटखट लीला तभी समाप्त होगी जब इनकी विधिवत शिक्षा होगी, अन्यथा ये नई नई लीलाओं से हमें भ्रम में डालते रहेंगे। नहीं नहीं माता, ऐसा नहीं है। बस गुणेश, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। माता अहिल्या उचित कह रही हैं। तुम्हारा सुधार तभी होगा जब तुम कल से ऋषि गौतम के शिष्य बनोगे। तब देखती हूँ मैं कि कैसे तुम अपनी नटखट लीला करते हो। उचित है माता। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं आनंद से झूम उठा हूं। धन्य हो गया प्रभु। आपके इस भक्त को पूर्ण तृप्ति तभी प्राप्त होगी जब आप मुझे अपने परम ब्रह्म प्रभु महागणाधिपति के स्वरूप का दर्शन देंगे। अब तो बस मुझे उसी पल की प्रतीक्षा है। क्या हुआ पुत्र, तुम्हें नींद नहीं आ रही? प्रणाम पिताश्री। भक्त की भक्ति की डोर क्या तुम्हें अपनी ओर खींच रही है? किंतु तुम तो उनके निकट गए थे पुत्र। तब तुमने ऋषिवर को अपने दिव्य दर्शन क्यों नहीं दिए, जिसकी उन्हें इच्छा है? पिताश्री, आपसे कहाँ छिपा है कि माता की ममता और भगवान का भक्त के प्रति प्रेम दोनों एक जैसे हैं। कोमल भी है और कठोर भी। माता दंड भी देती है और दुलार भी करती है। वैसे ही भगवान कृपा भी करते हैं और परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा? हाँ पिताश्री, ऐसी परीक्षा जो वो महर्षि लेंगे जो स्वयं आपके ही अंश अवतार हैं और वो हमारे आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा पुत्र, तो पिताश्री ने उठा दिया तुम्हें? जी माता। अब शीघ्र जाके स्नान करो और अपने मित्रों के साथ गौतम ऋषि से शिक्षा पाना आरंभ करो। और हाँ, एकाग्रता से शिक्षा ग्रहण करना। और जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। मैंने कहा था ना पिताश्री, माता की ममता में दंड भी है और दुलार भी। गुणेश, अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया माता, बस पिता और पुत्र की बातें हो रही थी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी भोली बातों से बहलाने का प्रयास कर रहे हो। किंतु एक बात स्मरण रखना, गुरुकुल में नटखट लीला मत करना। जी माता। गुणेश, आओ शीघ्रता करो। आ रहा हूँ मित्रों। ऐसे ही थोड़ी चला जाऊंगा, पहले आप दोनों का आशीर्वाद तो ले लूं। आज गुरुकुल का पहला दिन जो है। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम माता। पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। किंतु अब शीघ्र गुरुकुल पहुंचो और इधर उधर घूमकर समय व्यर्थ मत करना। उचित है माता।
शिक्षा का क्या अर्थ है पता है? नहीं तो तुम बताओ। अब से सारे खेल बंद, अब से बस शिक्षा ही शिक्षा। गुणेश, आज से बस सीखना ही सीखना, तो फिर खेल का समय कैसे मिलेगा? प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ वत्स गणेश? सभी शिष्य तो बैठ चुके हैं, क्या तुम्हें बैठने की इच्छा नहीं है? गुरुदेव, आप हमारे गुरु हैं। आप हमें ज्ञान देकर हमारे जीवन को उचित दिशा देंगे। इसीलिए गुरु का स्थान शिष्य से कहीं उच्च होता है और शिष्टाचार तो यही है कि गुरु के द्वारा आसन ग्रहण करने के पश्चात ही शिष्य को अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। उचित कहा गणेश। शिष्टाचार के इस नियम का पालन तो सभी को करना चाहिए। आज तुम्हारे शिक्षा का प्रथम दिन। गणेश के उदाहरण से तुम्हें ये सीख मिली कि शिष्टाचार ही आचरण का आधार है और आचरण ही चरित्र को निर्धारित करता है। अर्थात शिष्टाचार के नियमों का पालन कर हम अपने चरित्र को निखारते ही हैं, अपने जीवन को संवारते भी हैं। इस गुरुकुल में हम सब साथ में वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उन पर आधारित नियमों को भी सीखेंगे। माता पार्वती, आइए, आपका गुरुकुल में स्वागत है। प्रणाम माता। धन्यवाद ऋषिवर। किंतु शिष्यों, तुम्हारी शिक्षा तो यहां आने से पहले ही आरंभ हो चुकी है। ये बताओ कि जन्म से अब तक किसने तुम्हें शिक्षा दी? इसका उत्तर भी बहुत सरल है शिष्यों। एक बालक की प्रथम गुरु तो उसकी माता ही होती है। हाँ, ये तो सत्य है गुरुदेव। मेरी माता ने ही मुझे चलना सिखाया और उचित प्रकार से भोजन करना भी। हाँ गुरुदेव, मेरी माता मुझे सदा कुछ सिखाते रहती हैं। हाँ शिष्यों, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा तो माता ही देती है। माता, ये मेरे शिष्यों का परम सौभाग्य है कि स्वयं जगत जननी के पाठ से इनका गुरुकुल आरंभ होगा। एक माँ की तो यही इच्छा होती है कि उसकी संतान को श्रेष्ठ शिक्षा मिले, जिसे आधार बनाकर वो ऐसे उत्तम जीवन की रचना करे जिस पर सभी को गर्व हो। तो अब मेरे प्रश्न का भी उत्तर दो। जीवन में सबसे अधिक महत्व किसका है? बहुत ही सरल, जन्मदाता, माता पिता और गुरु, जो ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देकर सुंदर और सफल जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो आप सबके जीवन में इन तीनों का बड़ा योगदान है। कुम्हार गीली मिट्टी को ठोस रूप देकर उसे पात्र बनाता है, किंतु क्या मिट्टी को चाक पर रख देने भर से वो पात्र का आकार ले लेती है? माता, उसके लिए तो कुम्हार के दोनों हाथ और उसके चाक, तीनों का योगदान आवश्यक है। हाँ पुत्र, कुम्हार के दोनों हाथ मिट्टी को सींचते हैं, आकार देते हैं, और चाक उसे गढ़ने का आधार बनता है। दोनों हाथ माता पिता हैं और गुरु वो चाक है। ये तीनों ही आपके वर्तमान और भविष्य दोनों के कारक हैं। इसलिए हमें तीनों का
सदैव सम्मान करना चाहिए। मैं आपको इनकी वंदना सिखाऊंगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता, स्वामी, उनका आगमन हो गया है। कौन देवी? वही जो तपोबल के धनी है, जो दिव्य है, जो ईश्वर तुल्य है, जिनका अपार तेज और जिनका अपार क्रोध भी सर्वज्ञात है। महर्षि दुर्वासा। अद्भुत, बहुत ज्ञानी ऋषि है ये। किंतु क्रोध भी करते हैं। हाँ, देवता भी इनसे डरते हैं। कुछ गड़बड़ मत कर देना। एक बार क्रोध से देख लिया तो भस्म हो जाओगे। क्या हुआ माता? आप अचानक इतनी चिंता में क्यों आ गए? ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऋषि दुर्वासा हमारे आश्रम में पधार रहे हैं। स्वामी, जो पल भर में क्रोधित होकर श्राप दे थे, जिन्होंने स्वयं अपनी पत्नी को कदली फल बन जाने का श्राप दे दिया, मैं आपको इसी क्षण भस्म होने का श्राप देता हूँ। उन ऋषि दुर्वासा के आगमन पर प्रसन्नता भी है, किंतु चिंता भी है। क्योंकि यदि गणेश ने अपने नटखट स्वभाव के कारण उनके सामने कोई भूल कर दी तो? मुझे भी देखना है ऋषिवर को। भूल तो हो गई है। अब गणेश ऋषिवर के सामने भी आ गया। पता नहीं क्या करेगा गणेश, और इसका परिणाम क्या होगा? प्रणाम हे महर्षि, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। और इसे गुरुदेव के नन्हे शिष्यों द्वारा आपका पद प्रक्षालन ही समझिए। मेरे क्रोध से सभी परिचित हैं, किंतु बड़ी चतुराई से तुमने मेरी जागृत होने वाली क्रोधाग्नि को जल से मेरे पद का प्रक्षालन करके शांत कर दिया। हो न हो, वो तुम ही हो। आप किसकी बात कर रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं ऋषिवर, किंतु मैं तो गणेश हूँ, जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती का पुत्र। तो ये सत्य है, जगत के पालनहार पधार चुके हैं। महर्षि दुर्वासा, हमारा प्रणाम भी स्वीकार करें। प्रणाम ऋषिवर गौतम, प्रणाम माता पार्वती। ऋषिवर क्षमा कीजिए, मैंने आपकी कक्षा में विघ्न डाल दी, किंतु मैं स्वयं को रोक भी कैसे पाता। मुझे पता चला स्वयं महादेव माता पार्वती अपने पुत्र के साथ
यहाँ आश्रम में हैं। नहीं ऋषिवर, आप हमारी चिंता ना करें। आपके दर्शन दुर्लभ है। ये तो मेरा और मेरे शिष्यों का सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। उनके शिक्षा के आरंभ में ही आपका दर्शन हो गया ऋषिवर। आप लंबी यात्रा कर थक गए होंगे। मैं आपको अतिथि कुटिया ले चलता हूँ, वहाँ विश्राम करें। ऋषि दुर्वासा के यहाँ आने का एक विशेष प्रयोजन है, ऋषि मुद्गल की परीक्षा, जिसके लिए मुझे उनका साथ पाने का अवसर ढूंढना होगा, जिससे ऋषि मुद्गल उनके सामने आए और ऋषि दुर्वासा उनकी परीक्षा लें। आइए ऋषिवर। रुकिए गुरुवर। गुरुदेव, क्षमा कीजिए, मैंने आपको रोका, किंतु शिक्षा का लाभ तो तभी है ना जब उसे जीवन में अपनाया जाए। और माता ने अभी शिक्षा दी है कि माता पिता और गुरु का सदा सम्मान करना चाहिए। इसलिए जब शिष्य यहाँ है तो गुरुदेव को जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उनके कार्य करना, उनकी सेवा हम सभी का और मेरा भी कर्तव्य है। इसलिए महर्षि दुर्वासा को भी उनकी कुटिया तक मुझे ही ले जाना चाहिए। मुझे अनुमति दीजिए गुरुदेव। इससे अधिक आनंद की बात और क्या हो सकती है भला। उचित है गुणेश, ऋषिवर को उनके कुटिया तक ले जाओ। आइए ऋषिवर। ऋषि मुद्गल के साथ उन्होंने जो उपहास किया था, कहीं गुणेश ऋषि दुर्वासा के साथ कोई ऐसा व्यवहार न करते। नहीं देवी अहिल्या, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। मेरा पुत्र नटखट अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ऋषि दुर्वासा के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। माता, गुणेश ने जो कुछ भी किया है वो आपसे छिपा नहीं है, फिर भी आपको उन पर इतना विश्वास है। ऋषिवर, हमारे आश्रम के तो भाग्य ही खुल गए हैं। आज आपने यहाँ आकर हमें कृतार्थ किया, तो कल एक और महान ऋषि यहाँ पधारे थे। अच्छा, कौन है वो ऋषि? मुद्गल ऋषि, जो परम ब्रह्म महागणाधिपति जी के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसी भक्ति है उनकी कि भगवान को भी अपनी भक्ति के रंग में रंग लेते हैं। इतने महान ऋषि के दर्शन तो हमें शीघ्र करने चाहिए। शीघ्र क्यों ऋषिवर? उनसे तो आप अभी भेंट कर सकते हैं। वो देखिए, वो रहे ऋषि मुद्गल। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। किंतु वहाँ वो कर क्या रहे हैं? उन्होंने व्रत लिया है। वो 15 दिनों में एक ही बार भोजन करेंगे और पेड़ पौधों से तोड़कर कुछ भी नहीं खाएंगे। जो भूमि पर गिरा होगा वही उठाकर उसे अपना आहार बनाएंगे, जब तक उन्हें प्रभु महागणाधिपति के दर्शन नहीं मिल जाते। आइए ऋषिवर, ये आपकी कुटिया है और इधर ऋषि मुद्गल की। इतने महान ऋषि की कोई कैसी भी परीक्षा क्यों ना ले ले, मुझे तो पूर्ण विश्वास है ऋषि मुद्गल उसमें अवश्य सफल होंगे। आज्ञा ऋषिवर। क्या ऋषि मुद्गल वास्तव में इतने महान हैं कि स्वयं पालनहार गुणेश उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे? मैं आपके लिए पुष्पहार लेकर आई हूँ। नहीं,
ये क्या हो रहा है? मुझे कारागार में मत डालो, मेरा कोई दोष नहीं त्रिलोकनाथ। मैंने तो सत्य बताने का प्रयास किया था। त्रिलोकनाथ, मैंने बताने का प्रयास किया था, मैंने किया था। मैं इसमें और विलंब नहीं कर सकता। जो बात मैं अभी तक बोल कर नहीं बता पाया वो मैं लिख कर बताऊंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। इतना मेरे लिए पर्याप्त है प्रभु। इसकी दलिया बनाकर आपको भोग चढ़ाऊंगा, उसके पश्चात प्रसाद ग्रहण करूंगा। इतने महान ऋषि की कोई कैसी भी परीक्षा क्यों ना ले ले, मुझे तो पूर्ण विश्वास है ऋषि मुद्गल उसमें अवश्य सफल होंगे। उचित है, मैं इनकी अत्यंत कठिन परीक्षा लूंगा। भावनाओं, विचारों, धैर्य और भक्ति की परीक्षा है ये। इसका परिणाम उन सभी के लिए उत्तर होगा जिन्हें गुणेश पर लेस मात्र भी संदेह है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। महर्षि दुर्वासा अब ऋषि मुद्गल की परीक्षा अवश्य लेंगे, तो मुझे गुरुदेव के पास लौट जाना चाहिए। असुर प्रभु त्रिलोकनाथ, जो समाचार आपको बताकर भी नहीं बता पा रहा था, वही समाचार आपको फिर से बताने आया हूँ। और ये समाचार इतना महत्वपूर्ण है कि न बताया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। क्या है इतना महत्वपूर्ण जो स्वर्ग के सुख में भी तुमने दुख ढूंढ लिया? त्रिलोकनाथ, आपने बहुत कृपा की है मुझ पर, किंतु जो सुख मुझे चुभ रहा है मैं उसमें सुखी कैसे रह सकता हूँ? पहेलियां मत बुझाओ, कहो क्या कहना है? वही त्रिलोकनाथ, जो मैं बोलकर भी नहीं बोल सका वो अब मैं लिख कर बताना चाहता हूँ। कुशलासुर, तुम डाल डाल तो मैं पात पात। जो तुम करने जा रहे हो उसका भी उपाय है मेरे पास। तो समय व्यर्थ मत करो, लिखो अभी यहाँ। गुरुवर, एक विनती है, स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हमें अक्षर लिखने का अभ्यास करने की इच्छा है। देवी अहिल्या, पुत्र गुणेश अपनी नटखट लीला त्याग कर किस प्रकार अपनी शिक्षा में ध्यान दे रहा है। माता को गुणेश पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मेरे मन में तो अभी भी उनकी नटखट लीलाओं को लेकर अनेकों चिंताएं हैं। ये तो बहुत उत्तम विचार है वत्स। उचित है, अक्षर ज्ञान के आरंभ में हम सर्वप्रथम ओम लिखना सीखेंगे। यही एक अक्षर है जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इसमें अ, उ और म का मेल ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मेल का प्रतीक है। ओम लिखकर त्रिमूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम सभी की शिक्षा सरल ही नहीं होगी, उसमें दिव्यता का भी वास होगा। लिखिए शिष्यों।
मिटा देता हूँ। ये सत्य आपसे छिपा नहीं रहना चाहिए त्रिलोकनाथ, यही मैं आपको बताने के लिए आतुर हूँ। जो अनेक बार बता चुके हो, वो और कितना बताओगे? मुझे ज्ञात है गणेश मृत है। नहीं, मैंने तो कुछ और लिखा था। फिर वही करना होगा मुझे। ये देखिए प्रभु, बार बार मेरा समय नष्ट कर रहे हो। स्वर्ग का सुख पाकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। तुम उसके योग्य हो ही नहीं। डाल दो इसे कारागार में, ये इसी के योग्य है। नहीं प्रभु, मेरी बात का विश्वास कीजिए प्रभु। यातनाएं दो इसे, तब समझ आएगा क्या सोचना है और क्या कहना है। त्रिलोकनाथ, मेरी बात का विश्वास कीजिए त्रिलोकनाथ, मेरा विश्वास कीजिए त्रिलोकनाथ। सिंधु का आशय कुछ और था, किंतु भूल से ही उसने जो कहा वो उचित कहा, क्योंकि उसी कारागार में कुशालासुर को सत्य का ज्ञान होने वाला था। किंतु उससे पहले संसार प्रभु महागणाधिपति के वास्तविक स्वरूप का साक्षी बनने वाला था। एक महान भक्त की परीक्षा होने वाली थी और देवी परीक्षा भक्त की थी, किंतु विचलित स्वयं भगवान होने लगे थे। अब वो घड़ी निकट थी जब ऋषि मुद्गल की परीक्षा महर्षि दुर्वासा लेने वाले थे। ये देखिए गुरुदेव, मैंने भी लिखा। मैंने भी लिख लिया। मैंने भी उचित लिखा है ना गुरुदेव? महर्षि दुर्वासा और ऋषि मुद्गल की भेंट अब होने ही वाली है। कहाँ खोए हो गुणेश? तुमने ही तो अक्षर ज्ञान की मांग की थी ना, और तुम ही सबसे पीछे हो। ये देखिए गुरुवर, मैंने भी लिखा है ओम। अद्भुत। गुरुजी, गुणेश पीछे रहकर भी आगे हो गया। देवी अहिल्या, किसी के भी बुरे कार्य की निंदा करना जितना आवश्यक है, उससे भी अति आवश्यक उसके अच्छे कार्य की सराहना करना है। इससे न केवल उसका मनोबल बढ़ता है, अपितु स्वयं में सुधार लाने की प्रेरणा भी आती है। आप उचित कह रही है माता। ओम को बहुत सुंदरता से लिखा है गुणेश ने, किंतु गुणेश है वो। अपनी नटखट बाल लीला का त्याग करना उनके लिए कदापि सरल नहीं है। कोई ना कोई नटखट लीला अवश्य करेंगे। और अब किसी भी मंत्र को सीखने से पहले हम श्री विद्या देवी के ध्यान मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्याय नमः। इस मंत्र से ज्ञान एवं विद्या की देवी माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो सभी शिष्यों को एक साथ इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना, और ध्यान रहे शिष्यों कि 108 बार मंत्र उच्चारण के पहले ध्यान टूटना नहीं चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं
प्रस्तुत इस भोग को स्वीकार करें प्रभु। आहा, कितनी अच्छी सुगंध है भोजन की। अवश्य ही अत्यंत कुछ स्वादिष्ट है वहां। महर्षि दुर्वासा, कल्याण हो। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे द्वार पर पधारे। मैं धन्य हो गया ऋषिवर, धन्य हो गया। आइए पधारिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवाय नमः। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? महर्षि दुर्वासा ऋषि मुद्गल की कुटिया में उनकी परीक्षा लेने पहुंच गए। पधारिए ऋषिवर। परीक्षा? कैसी परीक्षा? आइए। ऋषि मुद्गल, आपकी कुटिया से आती भोजन की सुगंध से आकर्षित होकर मैं यहाँ खींचा चला है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपकी भक्ति के समान आपके हाथों द्वारा पके भोजन का स्वाद भी अनुपम है। किंतु ऋषिवर, भूमि पर पड़े अन्न के दानों से बना साधारण भोजन का स्वाद असाधारण कैसे हो सकता है, ये मुझे ज्ञात नहीं आ रहा ऋषिवर। इतना साधारण भोजन महर्षि दुर्वासा को प्रस्तुत करने में लज्जा आ रही है, तो क्या करूं मैं? ओह अच्छा, तो क्या ऋषि मुद्गल ने महर्षि दुर्वासा को भोजन नहीं प्रस्तुत किया? वैसे ठीक भी है, 15 दिनों से उन्होंने भोजन जो नहीं किया है, तो अपना भोजन कैसे दे दे? तो यदि उन्होंने भोजन नहीं परोसा तो महर्षि दुर्वासा उनसे अत्यंत क्रोधित होंगे, श्राप ही दे डालेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ऋषिवर, इस भोजन में न घृत है, न नमक है, न मीठा है। स्वाद रहित सादा भोजन आपको कैसे भाएगा, यही सोचकर आपको परोस नहीं रहा था। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो कृपया करके आसन ग्रहण कीजिए। मैं इसी पल आपको भोजन परोस देता हूं। आइए। ये तो प्रभु महागणाधिपति को चढ़ाया भोग है, भगवान का प्रसाद है। इसे मैं अस्वीकार करूं? असंभव है। आइए ऋषिवर। तो ऋषिवर ने भोजन परोस दिया, किंतु सारा भोजन उन्होंने महर्षि दुर्वासा को प्रस्तुत कर दिया, तो वो स्वयं क्या खाएंगे? रघु, माता और गुरु माता दोनों देख रहे हैं, मंत्र पर ध्यान रखो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट है, आनंद आ गया। और है क्या? अवश्य ऋषिवर, अवश्य। ये लीजिए। परीक्षा तो कठिन ही होती है ऋषिवर। मुझे ज्ञात है आप 15 दिनों से भूखे हैं, किंतु आपके त्याग की परीक्षा तो मैं ऐसे ही ले सकता हूँ। मैं वही खाकर संतुष्ट हो जाऊंगा जो प्रभु की प्रतिमा के सामने रखा है। यह भी समाप्त हो गया, किंतु मेरी क्षुधा की पूर्ति नहीं हुई। आपके पास और है क्या? अब तो मात्र ये प्रसाद ही शेष है। महर्षि दुर्वासा मेरी कुटिया से भूखे लौट जाए, ये तो उचित नहीं।
क्या वो गणेश चिंतित क्यों हो गए? महर्षि दुर्वासा ने अब ऋषि मुद्गल से शेष भोजन भी मांग लिया, किंतु क्या ऋषि मुद्गल वो दे पाएंगे? कैसे दे पाएंगे? 15 दिन भूखे रहने के बाद मैं अपने भोजन का एक दाना भी किसी को ना दूं। इनका हृदय विशाल अवश्य है, किंतु उतना नहीं जितना गुणेश जी समझ रहे हैं। ऋषिवर, आपको आनंद आ रहा है? ये मेरे लिए भी आनंद की बात है। लीजिए। अवश्य। तुम मुस्कुरा रहे हो गणेश? अर्थात ऋषि मुद्गल अपने परीक्षा में सफल हो गए। मैंने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं। आपकी क्षुधा की पूर्ति कैसे होगी? ऋषिवर, मेरी क्षुधा तो तभी मिटेगी जब मेरे प्रभु श्री महागणाधिपति मुझे पर ब्रह्म स्वरूप में दर्शन देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मेरे प्रभु मेरी क्षुधा अवश्य मिटाएंगे। आपके प्रभु के प्रति आपकी निष्ठा से मैं अत्यंत प्रभावित हूं ऋषिवर, किंतु प्रश्न तो ये है कि आप कब तक इस पर स्थिर रहेंगे? दुर्वासा की परीक्षा कभी सरल नहीं होती। आज ये पहली बार है जब मैं आपकी कुटिया में भोजन करने आया हूं, किंतु ये अंतिम बार नहीं है। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। भगवान वो सब कुछ आपको दे जिसके आप योग्य हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै। गुणेश और रघु दोनों एकाग्र नहीं रहे। मैंने 108 बार मंत्र उच्चारण करने को कहा था। मंत्र उच्चारण जब एकाग्रता से पूरे ध्यान से किया जाए तब उसकी ऊर्जा ईश्वर तक पहुंचती है और उसका फल अर्थात ईश्वर के अद्भुत दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं समझ गया गुरुवर, ये माता ने भी सिखाया है। एकाग्र होकर देखने से ही पुष्पों की सुंदरता, सूर्योदय के समय सूर्यदेव की दिव्य आभा, यहाँ तक कि जल तरंगों का वायु प्रवाह का संगीत, सभी का आभास एकाग्र रहने पर ही होता है। क्योंकि एकाग्रता असत्य की परत को दूर कर सत्य दिखाती है और एकाग्र रहने से ही भक्त और भगवान का संबंध भी स्थापित होता है। इसलिए एकाग्रता तो हम सभी के लिए आवश्यक है और हम शिष्यों के लिए ही नहीं, माता अहिल्या और स्वयं आपके लिए भी गुरुवर। अभी अपने गुरु को भी शिक्षा देंगे क्या? गुणेश ने कहा है तो उसका अवश्य कोई अर्थ होगा। मेरे ही देखने में कहीं कोई दोष है। इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः। ॐ गजाननं भूतागणाधिसेवितं
स्वामी ये क्या कर रहे हैं? जम्बु फल चार भक्षणम वासुदम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नहीं गुरुवर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे गुरु हैं, आप नहीं। मैं आपके आशीर्वाद का पात्र हूँ। स्वामी, आपने अभी जो किया उससे मैं अचंभित हूँ। एक बालक के सामने नतमस्तक होने लगे आप। स्वामी, ऐसा आपने क्या देख लिया गुणेश में? सत्य, वो परम सत्य जो कभी ना कभी आपको भी दिखाई देगा। बस आवश्यकता है एकाग्रता की और विश्वास की। मुझे तो एक ही सत्य दिखाई दे रहा है कि मेरे सामने एक नटखट बालक है जो परम ज्ञानी बनने का भ्रम उत्पन्न कर अपने गुरु को भी अपनी नटखट लीला से प्रभावित कर लिया। एकाग्रता से देखिए देवी, तब जानेंगी आप ये जिन्हें आप नटखट बालक कह रही है वो परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परम ब्रह्मा है। मुद्गल ऋषि प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा में था, किंतु प्रभु के दर्शन हुए गौतम ऋषि को। अब आप सोचेंगी कि ये कैसी लीला थी प्रभु महागणाधिपति जी की। भगवान के भक्तों का गंतव्य एक है, प्रभु के दर्शन, जिसका मार्ग है भक्ति। किंतु वो मार्ग हर भक्त को लक्ष्य पर अपने समय पर ही पहुंचाता है। कभी कभी इसमें अधिक समय लगता है तो कभी कम। और जिस भक्त को दर्शन पाने में अधिक समय लगता है, प्रभु उसकी और भी कठोर परीक्षा ले रहे होते हैं, जिससे वो और भी परिपक्व हो सके और भी अधिक महान भक्त बन सके। उन्हें भगवान द्वारा और बड़े दायित्व सौंपे जा सके। प्रभु, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए। मुझे अपने व्रत पर स्थिर रहने की शक्ति दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए। अब आपकी परीक्षा का एक और चरण है ऋषि मुद्गल। ऐसा कुछ और समय चलता रहा। ऋषि दुर्वासा प्रत्येक 15 दिनों में ऋषि मुद्गल की परीक्षा लेने जाते। ऋषि मुद्गल हर बार उन्हें अपना भोजन प्रदान करते, किंतु फिर भी ऋषि दुर्वासा संतुष्ट न थे और धीरे धीरे ऋषि मुद्गल की अवस्था और बिगड़ने लगी। इस शरीर की दुर्बलता के कारण मैं पहले समान आपको नृत्य नहीं दिखा सकता, परंतु आपको प्रसन्न करने हेतु एक तारा तो अवश्य बजा सकता हूं। समझ गया प्रभु, आपकी लीला समझ गया। यदि यही आपकी परीक्षा है तो फिर सफल होने का सामर्थ्य भी आप ही देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु कि मैं अपनी परीक्षा में अवश्य सफल होऊंगा।
मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु कि मैं अपनी परीक्षा में सफल होऊंगा। जहाँ भक्ति है वहाँ स्वयं भगवान की शक्ति है, तो ना भक्त को कुछ होगा ना ही उसकी इच्छा अपूर्ण रहेगी। आप चिंता ना करें ऋषिवर, मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन आपको अवश्य प्राप्त होंगे और ऐसा अब शीघ्र होगा। उसका समय अब निकट आ गया है। समय निकट आ गया है? किसका समय? गणेश मृत नहीं है, ये क्यों नहीं लिख पा रहा हूं मैं? एक बार फिर प्रयास करता हूं। क्या होने वाला है गणेश? किसका समय आ गया है? अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करने का। गणेश मृत्यु नहीं है, गणेश मृत्यु नहीं है। मैं लिख पा रहा हूं, मैं सफल हो गया। सुनो, मैं लिख पा रहा हूं, गणेश मृत्यु नहीं है। ये देखो, ये देखो, गणेश मृत्यु नहीं है। गणेश मृत्यु नहीं है। देखो, तुम देखो, गणेश मृत्यु नहीं है। शांत हो जाओ। यदि त्रिलोकनाथ तक तुम्हारा स्वर पहुंचा तो परिणाम और भी भयंकर होगा। प्रभु, प्रभु ये देखिए, गणेश मृत नहीं है, गणेश मृत नहीं है। अच्छा, वो नहीं मरा तो तुम मर जाओ। प्रभु त्रिलोकनाथ, इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं तो आपको सत्य बताना चाहता था, किंतु मेरी जिह्वा, मेरी लेखनी मुझसे छल कर रहे थे। लेकिन सत्य यही है कि गणेश मृत नहीं है, वो जीवित है, ये सत्य है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं प्रभु, नहीं। क्रूरासुर, व्योमासुर, कर्मठ, यदि वो गणेश जीवित है तो उसे यहाँ लाओ, मेरे सामने अभी। तुम्हारा परिणाम मृत्यु है, भले ही वो जीवित हो या मृत। गुरुवर, मैंने गायत्री मंत्र पूर्ण कर लिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिक्षा आरंभ हुई है तो जैसे इनका स्वभाव ही बदल गया है। अब तो आप प्रसन्न हैं ना देवी अहिल्या? हाँ माता, बहुत प्रसन्न हूँ मैं। गुणेश ने अपनी नटखट लीला का त्याग ही नहीं किया। शिक्षा ग्रहण करने में उत्साह और एकाग्रता का परिचय भी दिया है। वास्तविकता में वो प्रशंसा के पात्र है। और माता, इसी कारण माता अहिल्या ने प्रभु गणाधिपति जी की विशेष पूजा का आयोजन भी किया है। हाँ माता, उसकी व्यवस्था कहाँ तक हुई है मैं जाके एक बार देख लेती हूँ। पुत्र, यह सभी का तुम पर विश्वास स्थिर हो, यही मेरी कामना है। गुरुवर,
आपने जो कार्य दिया था वो तो मैंने पूर्ण कर लिया, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? धन्यवाद गुरुवर। गणेश तो सदा हमारी प्रतीक्षा करता है, फिर आज अचानक ऐसे क्यों चला गया? आज ये क्या हुआ गणेश को? अपनी मित्र मंडली को पीछे छोड़कर क्यों चला गया? आशा है कि गणेश किसी विशेष कार्य के लिए ही गए हों, किसी नटखट लीला के लिए नहीं। अन्यथा माता अहिल्या का विश्वास कहीं फिर से अविश्वास में न बदल जाए। कहाँ छिपा है ये बालक? दिखाई क्यों नहीं देता? है तो इसी आश्रम में ना, तो फिर ढूंढते हैं उसे और मार देते हैं। ये गणेश तो अदृश्य हो गया है, कहीं मिल ही नहीं रहा। यहाँ भी नहीं है। तो गया कहाँ? ना ही गुरुकुल में है, ना ही पूजा स्थान में। तो कहाँ हो सकता है गणेश? अब आपकी परीक्षा का ये अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण चरण है ऋषि मुद्गल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। मुझे पता था प्रभु, आप मेरी सहायता हेतु अवश्य आएंगे। ऋषिवर, उन्होंने अपनी निष्ठा और भक्ति दोनों प्रमाणित तो कर दिए हैं। जैसी ममता पुत्र के लिए माँ की होती है, ठीक वैसे ही ममता एक भक्त के लिए भगवान की होती है। यही कारण है कि आप मुझे ऋषि मुद्गल की परीक्षा को समाप्त करने के लिए कहने आए हैं। ऋषिवर, मैं भक्त का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जितना मैंने उन्हें देखा और जाना है, किसी भी अवस्था में वो अपनी भक्ति पर ही स्थिर रहेंगे। फिर आप उनकी परीक्षा कितनी ही बार क्यों ना ले लें। और सत्य तो ये भी है कि अति कैसी भी हो, अच्छी नहीं होती। अति होती है तो पोषण देने वाली धूप भी पौधे को जला देती है। स्नेह से भरी ममता भी संतान को बिगाड़ देती है। सफलता देने वाला संकल्प भी असफलता की ओर ही धकेल देता है। और अति होने पर विश्वास भी भूल कर आता है। उचित है, तो मुझे एक बार और उनकी परीक्षा लेने की अनुमति दीजिए, ताकि मुझे भी ज्ञात हो कि मैंने अति की है या ऋषि मुद्गल पर अति हो चुकी है। क्योंकि आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपनी भक्ति से भटक जाएंगे। उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वो भोजन भी तैयार कर सके। उचित है ऋषिवर, भक्ति की शक्ति तो असंभव को भी संभव कर देती है। और कभी कभी भक्ति की शक्ति भगवान की शक्ति से भी बड़ी हो जाती है। आज तो मुझे देखकर अवश्य क्रोधित होंगे, क्योंकि धैर्य की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। प्रणाम ऋषिवर। आइए, मैंने आपका भोजन परोस रखा है। आइए ऋषिवर। मेरी चिंता ना करें ऋषिवर।
आइए और भोजन ग्रहण करिए ऋषिवर। ऋषिवर, आप संकोच क्यों कर रहे हैं? आइए, विराजमान होइए और अपना प्रसाद ग्रहण करिए। भक्ति की शक्ति तो असंभव को भी संभव कर देती है। गुणेश जी ने उचित ही कहा था, भक्तों की भक्ति असंभव को भी संभव कर देती है। आप सफल हुए ऋषिवर, सफल हुए। आज मैं नहीं, आप आसन ग्रहण करेंगे। आइए ऋषि। आज मैं स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन कराऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? आप तो मेरे अतिथि हैं। आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और सच्चे भक्तों की सेवा से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप मुझे अपनी सेवा करने की अनुमति प्रदान करें। मैंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, अतः मैं आज स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन कराऊंगा और जो कुछ भी शेष बच जाएगा उसे मैं स्वयं प्रसाद समझकर ग्रहण करूंगा। नहीं नहीं ऋषिवर, ये कदापि उचित नहीं है। आप तो स्वयं महादेव के अंश हैं, भगवान स्वरूप है ऋषिवर, भगवान स्वरूप। फिर तो ये सर्वथा उचित ही है। कभी कभी भक्तों की भक्ति भगवान की शक्ति से बड़ी हो जाती है। मुद्गल ऋषि की भूख तो मिट गई, किंतु अब भूख से मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगा है। इसे शांत करने का कुछ उपाय करना होगा। हे प्रभु महागणाधिपति, गुणेश की लीला को समझना उतना ही कठिन है जितना ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को समझना। पल में बालक सा स्वभाव और पल में ऐसा ज्ञान दिखाते हैं जैसे सब कुछ उनमें ही समाया हो। हर क्षण यही चिंता सताती है कि वो फिर से कोई नटखट लीला न रच दे। प्रभु, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उनका अवतार जिस उद्देश्य से हुआ है उसके लिए वो धीर और गंभीर रहे, अन्यथा संसार को सिंधु और उसके अत्याचार से मुक्ति कैसे मिलेगी? एक बार दिख जाए बस तो हम प्राण निकाल देंगे उसके, किंतु वो है कहाँ? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अत्यधिक निंदा व्यक्ति के आत्मविश्वास को गिरा देती है, जबकि सराहना व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा उठाती है।